अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्लास फर्स्ट ईयर की। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना बहुत डिफरेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन वाइज ही डिस्कस करेंगे। जौन सा क्वेश्चन होगा वही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अब हमने साइंस बताने हैं। साइंस का मतलब है कि हमारी ये इसकी यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, कॉज के साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम इसको बताएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले ना हम ये देखेंगे एंगल इन दी स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल, हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास दो दो रेज जब एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो, एक कॉमन पॉइंट से वो स्टार्ट हो जाए, तो जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास एंगल जो होगा जहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगी हमारे पास इनिशियल आर्म, और ये हमारे पास होगी टर्मिनल। ये आप जान गए। और बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जब हमारी इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, ये इनिशियल आर्म जो हमारी ये है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, और टर्मिनल आर्म में ये इसमें ये आपको दिखा रही हूँ, टर्मिनल आर्म आपकी यहाँ आ जाए, या आप अब इसको ऐसे बना लें, या आपकी इनिशियल आर्म आपकी हमेशा कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ आ जाए, या आपकी टर्मिनल आर्म कहाँ आ जाए, थर्ड में चली जाए। आपको इससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ जिसको देखना है वो इनिशियल आर्म है, या यहाँ आ जाए, यहाँ पे आपके पास यहाँ आ जाएगा एंगल, ये यूं बन जाएगा, और ये वाला एंगल यूं बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही हम बात कर रहे हैं। ये हमारा ऐसे बन जाएगा, टर्मिनल आर्म यहाँ आ जाए, या हमारे पास एक केस ये भी बन सकता है, ये आपके पास आ गया। ये फिक्स आप किसे कर रहे हैं, हर चीज़ में कॉमन क्या है आपके पास, हर चीज़ में कॉमन ये है कि इनिशियल आर्म आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, या यहाँ आ जाए। अब ये एंगल ऐसे बन जाएगा। तो आपके पास ये एंगल इन दी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, और इसके लिए आप बुक का टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे 295 पेज पे। एंगल इन दी स्टैंडर्ड पोजीशन, एन एंगल इज सेड टू बी इन दी स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, ये कॉमन पॉइंट, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये वर्टेक्स है। इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके पास जो चार खानों वाला एक है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये चीज़ मेन है आपकी। अब ये आगे आपने देखे हैं कि मुख्तलिफ आपके पास दिए हुए हैं, और इस सारी चीज़ को हम अब मज़ीद समझते हैं। उसके बाद आपने इस पूरे टॉपिक को अपनी बुक में से पढ़ लेना है, 295 पेज को क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद। बच्चों, जितना आपका ताल्लुक अपनी किताब से मजबूत होगा, जितना आप इस थ्योरी को जो दी होती है पढ़ेंगे, उतनी हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और किताबें पढ़ने की आदत डालें, ताकि आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाएं, आप अच्छी लाइब्रेरीज को कंसल्ट कर सकें, आपको आदत हो थ्योरी पढ़ने की। बच्चों, इसको बताने के लिए ना आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा 0 0 इसका समझ लें कि सेंटर है हमारा ये, और ये हमारे पास ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव। ये इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास होती है वाई एक्सिस, और इसी तरह ये वाई बार एक्सिस, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, 0 से नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव।
बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ना हमारे पास 90 डिग्री होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास एंगल बनता है ना वो कितना होता है 90 डिग्री। और इसी तरह अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री। यानी आप समझ लें ये 90 90 90 90 के हमारे पास 4 खाने हैं। 90 + 90 180, 180 में फिर आप 90 ऐड करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास 270। और इसी तरह आप 270 में फिर 90 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। इसी को आप इस जुबान में भी काम कर सकते हैं। इसी को आप 90 को आप ये भी तो कह सकते हैं π/2। ठीक है, ये कह लें, या आप इसको कह लें पाई, या आप इसको कह लें 3π/2, और इसको कह लें आप 2π। ऐसे भी आप कह सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम चूज़ करेंगे कि हमने 90 कहना है 180, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं। अच्छा, ये π/2 था, ये हमारे पास पाई हो गया। ये कैसे पाई हो गया, हमने यानी 290 हो गया ना, तो π/2 × 2, ये हमारे पास इस तरह बना π/2, यानी 2π/2, तो ये 2 से कट गया, पाई आ गया। इसी तरह अब ये 3 π/2 के 3 हमारे पास ब्लॉक्स आ गए, तो 3π/2, और ये π/4 के 4 ब्लॉक्स आ गए हैं, तो वो कटिंग होके क्या आ गया 2π। इस तरह ये हमारे पास जनरेट हुई चीज़ें। अच्छा जी, अब ये हमारे पास होता है, यहाँ पे पहले आप लिखें, याद रखें A, S, T और C, ऑल सिल्वर टी कप्स। मैंने नीचे भी लिखा है ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल का मतलब है तमाम, ऑल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे कॉज, टेन, साइन, हमारे पास क्या क्या होती हैं, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसकी साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का कोसेकेंट, कॉस सीकेंट, और टेन का कॉट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन वाली पॉजिटिव होती है। साइन वाली कौन सी है, देखें, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और कॉस का ही रेसिप्रोकल सीकेंट। मैं इसको अपने लिए ऐसे याद रखती हूँ कि एस है ना तो वो कन्वर्ट होता है सी में, साइन को सीकेंट, यानी एस और सी का मैं कॉम्बिनेशन याद है। अब सी है तो एस, इसका उलट सीकेंट, क्योंकि बच्चे बाज ये गलती करते हैं, साइन को उसका रेसिप्रोकल उलट करके सीकेंट लिख देते हैं। एस है तो इसका आप याद रखें कि आपने सी में चले जाना है, सी है तो एस में चले जाना है, और टेन तो याद ही रहता है, कॉट है। अब समझ लें, अब ये इनके घर है, ये को क्या इस घर का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस घर का क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम यूं लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब बच्चों जो अपने घर में है ना वो शेर है, जो दूसरे के घर में है वो बेचारा शेर भी चूहा है। अब देखें यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है ये, तो साइन अपने साथ लेके बैठा हुआ है कोसेकेंट को, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कोई भी आ जाए यहाँ पे टेन कॉट कॉस सीकेंट वो सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह इधर आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, ये टेन का घर है, ठीक है, टेन पॉजिटिव होगा और अपना ये लेके बैठा हुआ कॉट को, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा जो भी आ जाए, अब साइन इधर आएगा तो वो भी बेचारा मार खाएगा, चूहा बन जाएगा, माइनस ये इधर आएगा तो ये भी इसी तरह माइनस। अब ये कॉस का घर है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव है। और ये जो है ना ये वाला घर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अम्मी अब्बू का घर है, यहाँ सारे ही पॉजिटिव हैं, सारे ही शेर है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये आप समझ लें। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री आपने बताना है कि पॉजिटिव साइन इसका होगा या नेगेटिव होगा। अब हम देखेंगे साइन 160 गया कहाँ पे है, 90 और ये 180, 90 से 180 के दरमियान 160 यहाँ पे लाई कर रही है टर्मिनल आर्म। आप जानते हैं ना बच्चों कि हमारे पास एंगल की दो आर्म्स होती हैं, एक होती है हमारे पास टर्मिनल और एक बच्चों हमारे पास होती है इनिशियल। अब देखें ना 160 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये इनिशियल साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और टर्मिनल आर्म को हम लेके जा रहे हैं ऐसे करके, कहाँ जाएगी ये, यहाँ या यहाँ इस क्वाड्रेंट में। जाहिर सी बात है 90 से 180 है तो ये चले गई 160 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो टर्मिनल आर्म जो थी वो पहुंची और यहाँ तो ये साइन का अपना घर है तो यहाँ पे तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। आप इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, साइन इज पॉजिटिव इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए बस ये इतना सा आंसर है। अब देखें जी cos 190, अब यहाँ से मूव होना शुरू हो एंगल लेके अपना, आप यहाँ से मूव हुए यहाँ तक आए 180, अब 180 से लाइन क्रॉस हुई यहाँ आगे, यहाँ पर cos 180 से 190 यानी यहीं पे होगा ना। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये cos का घर तो है ही नहीं, ये तो tan का घर है, तो यहाँ आप लिखेंगे cos is negative in the थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों समझ आ गई आपको। अब देखें tan 115, 90 तक पहुंचे आप, 90 से आगे चलेंगे, अब जाहिर है 115 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे tan क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये तो साइन का घर है। यहाँ पे लिखेंगे tan इज नेगेटिव इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह बच्चों अब बाकी आप करें, सेकेंड 245 डिग्री, अब 245, अब यहाँ पे आप आए 90 185 245 यहाँ पहुँच गए अब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड इज नेगेटिव इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों नेगेटिव, क्योंकि टर्मिनल आर्म लाई कर गई है थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉट 80 90 के दरमियान पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, हर चीज पॉजिटिव, कॉट इज पॉजिटिव इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट 297 डिग्री। अब देखिए आप मूव होना शुरू करें अपनी टर्मिनल आर्म लेके, 90 पे भी, 90 भी नहीं, 180 भी नहीं, 270 भी क्रॉस कर लिया हमने और हम यहाँ पहुँच गए। अब ये किसका घर है, ये कॉस का घर है और कॉस और उसका साथी सीकेंट, ठीक है। अब कोसेकेंट की यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ पे कोसेकेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा।
कोसिकेंट इज नेगेटिव इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बस आपने टर्मिनल आर्म ही आइडेंटिफाई करनी थी कि टर्मिनल आर्म हमारी ये वाली आर्म कहाँ जाके रुकती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने बता देना था कि हमारा किस कोऑर्डिनेट में ये जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। और आपने इसको यूं याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल फर्स्ट में सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। मैं बच्चों को ऐसी क्लास में याद करवाती हूँ, ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है, इसको 2-4 दफ़ा यूं पेंसिल रख के पढ़ें, ये आपको याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 2 पाई है। बस ये हमारा ये इतना ही क्वेश्चन था। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हमने फिल करनी है और ब्लैंक क्या थी हमारे पास वो रह गई लिखने से। ये आगे उन्होंने लिखा हुआ है साइन 310 डिग्री, और इसी तरह ये हमारे पास ब्लैंक फिल करनी है आपने cos 75 डिग्री, और लिखा हुआ है tan 182 डिग्री, cot 137 डिग्री, और हमारे पास है सेकेंड 216 डिग्री, कोसेकेंड 15 डिग्री। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन के लिए ना आपने एक चीज़ ही याद रखनी है बस, और वो बात ये है कि आपने याद रखना है कि जब भी कॉज के साथ एंगल के अंदर कॉज के एंगल में माइनस आएगा तो कॉज और उसका साथी, कॉज का साथी क्या है, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। जब भी इनके साथ एंगल के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो ये अपना नेगेटिव खा पी जाते हैं। ठीक है, कॉस थीटा ये उसको हज़फ कर लेते हैं, उसको अपने अंदर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो बाकी हमारे पास कितनी रह गई, टोटल 6 में से 4 रह गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी सारे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। अब देखें, इस चीज़ को जहन में रखें, सिर्फ इन्होंने खाना पीना है, बाकियों ने नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास साइन एंगल के अंदर आ गया, इसने निकाल के बाहर फेंक देना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। कॉज आ गया, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसने अपना एंगल नेगेटिव पी लेना है। टैन ने निकाल के बाहर फेंक देना है, नेगेटिव। कॉट ने भी निकाल के बाहर फेंक देना है। सीकेंड कॉज का ये साथी है, इसका रेसिप्रोकल है, इसने भी पी लेना है नेगेटिव। और कोसिकेंड इसने भी निकाल के बाहर फेंक देना है। बस जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच कोऑर्डिनेट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। बच्चों हमारे पास एंगल की टर्मिनल आर्म किस कोऑर्डिनेट में लाई करती है, जो इन दोनों कंडीशंस को जब वो फुलफिल कर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्मिनल आर्म हमारी ये वाली होती है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं अपने एंगल को लेके, ये हमारे पास होती है टर्मिनल आर्म। और बच्चों ये हमारे पास होती है इनिशियल। ठीक है, अब जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हों, पहले हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि साइन थीटा लेस देन 0, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव कब होगा। ऑल सिल्वर टी कप्स, हम पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये था हमने हमारे पास कि हमारे पास ये इनके घर हैं और सिल्वर टी कप्स, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने पहले ये देखना है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कि मेरे पास साइन थीटा लेस देन 0 कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। तो मुझे ऐसे आसान लगता है अपने लिए जब मैं खुद इसको करती हूँ कि मैं देख लेती हूँ साइन पॉजिटिव कहाँ पे है। मुझे पता है साइन अपने घर में पॉजिटिव है
और अपने अम्मी अबू के घर में पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका ही घर है ना, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो इन दो में ये नेगेटिव हो गया, थर्ड और फोर्थ में। तो हम लिख लेते हैं कि साइन कहाँ नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास फुलफिल कर दिया इसने, साइन थीटा लेस देन 0 हमारे पास इन क्वाड्रेंट में होता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको भी बताती हूँ। दूसरी चीज मैंने ये चेक करनी थी, कॉस थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। कॉस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव है, एक तो अपने अम्मी अबू के घर में पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक वो अपने घर में, ये कॉस का घर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है फोर्थ में। बच्चों आपने 7th चैप्टर किया, उसमें आप एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखनी थी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं इनका क्राइटेरिया जो है वो कॉमन, ये दोनों कहाँ पे ये शर्त पूरी होती है टर्मिनल आर्म की, कि कॉस पॉजिटिव हो वहाँ पे और साइन क्या हो, नेगेटिव। तो मैंने साइन नेगेटिव का क्राइटेरिया लिख लिया कहाँ कहाँ पे है, एंड कॉज पॉजिटिव का क्राइटेरिया लिख लिया। अब मैं इन दोनों में कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में देखें इंटरसेक्शन ले, हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशंस कहाँ फुलफिल हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखें कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप बच्चों लिखेंगे द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा, द टर्मिनल आर्म of angle theta lie in the fourth quadrant, जो आपके पास आंसर आया। यानी ये हमारी टर्मिनल आर्म जब मूव होगी यहाँ से, तो ये घूमती घूमती कहाँ, यहाँ लाई करेगी फोर्थ में, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, कॉट थीटा, अब ये जल्दी से हो जाएगा, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0। हम देखते हैं कि कॉट हमारे पास कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक तो वो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और एक कॉस, आपको पता है कॉट का घर कौन सा है, टेन है, और यहाँ देखें हमारे पास इसके साथ क्या क्या है, टेन और इसका उलट कॉट, ठीक है। और ये कहाँ पॉजिटिव होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, लिख लें। इंटरसेक्शन, इसको देखें कोसिकेंट, कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, साइन और साइन का उलट, रेसिप्रोकल, साइन और ये कोसिकेंट। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, कोसिकेंट कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, पहले घर में, और कहाँ पे जाएगा ये, सेकंड में। जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया, कॉमन इनमें क्या आ गया, फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, द टर्मिनल आर लाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, कॉट थीटा लेस देन 0, कॉट अब टेन थीटा लेस देन 0। अब टेन आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर टेन नेगेटिव है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है पहले में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, सेकंड और फोर्थ में। तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि उसका घर ये है, सेकंड और टेन का और क्या है, फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास टेन क्या है, नेगेटिव है, एंड कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और अपने घर में फोर्थ में। और हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ गया, फोर्थ, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, द टर्मिनल आर लाई इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बच्चों अब हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका है, सीकेंड थीटा लेस देन 0। हम ये देखते हैं कहाँ फुलफिल करता है क्राइटेरिया। सीकेंड हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल है, हम देख लेते हैं ये कहाँ पे पॉजिटिव है।
सेकेंड यहाँ पे पॉजिटिव है और अपने बड़े घर में पॉजिटिव है, यानी ऑल में, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे हो गया, सेकेंड और थर्ड में। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड और थर्ड इंटरसेक्शन, एंड का मतलब साइन थीटा लेस देन 0। साइन कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकेंड में, और नेगेटिव कहाँ हो गया फिर, थर्ड और फोर्थ में। इन दोनों में बच्चों कॉमन हमारे पास क्या आ गया, थर्ड। तो हमारी टर्मिनल आर्म कहाँ लाई कर गई, द टर्मिनल आर्म लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0। अब कॉट कहाँ पे पॉजिटिव है, हमें पता है हर चीज पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ पॉजिटिव होगा, अपने घर में, इसका घर थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन थीटा कहाँ नेगेटिव होगा, अपने घर में नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड में ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ हो गया, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ गया, थर्ड। टर्मिनल आर्म कहाँ लाई कर गई, लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, कॉस थीटा लेस देन 0। कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। देखें फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ हो गया, सेकंड और थर्ड में। हम ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ये लिख रहे हैं, एंड tan नेगेटिव कहाँ होगा, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट और थ्री में ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड और फोर्थ में। तो हमारा इसका क्या आ गया आंसर, सेकंड। ये हमारे पास आ गया द टर्मिनल आर्म लाई इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों आज तक के लिए हमारा इतना ही काम है इस वीडियो में, आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। हमारी जो मेन चीज़ थी आज के दिन में वो ये वाली चीज़ को समझना है सारी को, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाती है तो आपकी इस एक्सरसाइज की आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और ये आसान है अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं। इजाज़त दीजिए बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।